वंदना के बाद अब इनकी जो प्रायोजित समय है, समय के अनुसार हम यह मंच माइक दर्शक दीर्घ समर्पित करें। हरि कहे हर्षाओ भाई राम कथा गुण गाओ जी। अरे हरि कहे हर्षाओ भाई राम कहे गुण गाओ जी। पीली कहे अब सावधान हो, पीली कहे अब सावधान हो। लाल में विदा सुंदर पाओ जी, लाल में विदा सुंदर पाओ जी। जोरदार ताली के साथ यह मंच में एक दर्शक दीर्घ साधर 1 घंटा के लिए समर्पित। लखन सिया रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। वंदन सबके तत्कमल सदा जोर जुगपान, सदा जोर जुगपान। परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज विश्व वंदनीय भारत माता के गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी जेकर आंचल के छाव विश्राम के सांस लेवत ग्राम दांडे सरा, जहाँ के हृदय स्थल राम कथामृत छाया में राम कथा रूपी रस पान करत विराजमान मुद मंगल में समाज। आप सभी के श्री चरण कमल में श्री राम रस मानस मंडली मंगरा जिला धमतरी की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन अभिनंदन। आप सबके चरण वंदन करत मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक परम सम्माननीय गुरुदेव संचालक भैया जी और मानस मंच के उच्च आसन में आसीन नीर छीज विवेकी परम विद्वत निर्णायक
हम सबके बीच में सूक्ष्म रूप में विराजमान राम कथा के रसिक अनंत बलवंत हनुमंतुल्लाह महाराज जी की पावन चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए आइए हम सब बालकांड की यात्रा करें, जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गोड़ किन समझा में जीव जड़ कलिमल बसे विमोड़। ऐसे पावन प्रसंग वास्तव में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह पावन लेखनी हम सबके लिए एक हृदयांगमी अनुकरणीय बात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। वास्तव में संतों की यह संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अनुपम ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों की यदि बात कहें तो कुछ और है, जैसे संत महापुरुषों ने कहा है गीता में योग, महाभारत में वियोग और श्री रामचरितमानस केवल प्रयोग। यह श्री रामचरितमानस केवल प्रयोग का विषय है। ये एक ऐसे अनुपम मंत्र है जिसको केवल अपने हृदय में ही धारण करने से उस मंत्र का फल हमें मिल जाता है। यह सिद्ध सावर मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे परम ग्रंथ श्री रामचरितमानस आप सबके बीच में हमें सुंदर वाणी सफल करने का अवसर प्रदान किया आपने, इसके लिए पुनः प्रणाम करते हुए आइए एक भजन गंगा में गोता लगाएं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एकदन्तं महाकायकं लंबोदरं गजाननं विघ्नविनाशकं वरदेवदेवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। गणनाथ दयानिधि जय गणेश गणनाथ दयानिधि चरण शरण हम आए तिहारे विघ्नेश्वर हे नाथ दयानिधि विघ्नेश्वर हे नाथ दयानिधि सकल विघ्न करो दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि। मंगलकारी नाथ दयानिधि मंगलकारी
परमानंद परम सुखदायक परमानंद परम सुखदायक हे सिद्धेश्वर हे सिद्धेश्वर ज्ञान दयालु हर मुश्किल से हर मुश्किल से तू नाथ दयालु सकल विघ्न करो सकल विघ्न करो दूर हमारे जय गणेश गणनाथ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सबसं करतमङ्गलाचार्यव मासतविघ्नन्ति श्रोतावतता ज्ञाननिधे कथारां किम समझामि जीव जड़े कलिमल ग्रसित विमोढ़। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लला महाराज की जय। मध्यमंगलमय संत समाज ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा ज्ञानी संत समाज आप सबके चरण धूलि के तिलक करत ये अकिंचन यम साहू आप सब बालकांड के यात्रा कराए बर जावत है। जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन के भैया जब संत मन काशी विश्वनाथ में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना करत कृष्ण तो बाबा गोस्वामी जी के सामने में काशी के पंडित मन चल काशी नगरी पंडित मन के नगरी आए गोस्वामी जी कर जाके कथे कि गोस्वामी जी आप मानस के रचना करत हो तो ये काय हरे कृष्ण। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की भैया मैं ये मानस मान सरोवर की रचना करत हूँ की। तो मानस मान सरोवर की रचना आप करत हो तो ये में क्या घाट है बोले है पहला घाट ज्ञान के घाट, दूसरा घाट कर्म के घाट, तीसरा घाट आयतन भक्ति के घाट उपासना के घाट कथे और चौथा घाट जन्म संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास संत सभा में बैठ कर सुनाते बोला कि दीनता के घाट अर्थात आज भूत भावन भोलानाथ ज्ञान के घाट में बैठ कर माता पार्वती ला कथा सुनाते। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद की ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ला कथा सुनाते। वही कथा ला पक्षीराज गरुड़ जी ला सुनाते कौन काग भुसुंडी महाराज जी और यही कथा ला
संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन गुरु नरहरि के मुख से सुनी और कहीं की समझ नहीं तस बालपन। मैं पुन निज गुरु संग सुनी कथा ससु करके समझ नहीं तस बालपन, तब आती रहे हूँ अचेत। गोस्वामी जी की में छोटे बालक रहे हूँ, कथा लम्बे मोर गुरुदेव तो किसी में सुने लेकिन समझ नहीं पाए। वास्तव में वो घटना हमारे मन के साथ घटते, हमारे दादा पर दादा पिताजी मन अपन अनुभव ला बताते हम सब ला, और हम सब कुछ बात ला ग्रहण करते हैं, कुछ ला सुनबे नहीं करन। ये हम सबके जीवन में घटना घटते हुए जब समय निकल गए थे तब हम क्या था कि वास्तव में मेरे पिताजी या दादाजी सुंदर सुंदर बात बते, लेकिन मैं ओकर बात ला ध्यान नहीं दे। तो कैसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, माता पिता गुरु प्रभु प्रवानी बिना ही विचार करें शुभ जाने। माता के बातला, पिता के बातला, स्वामी के बातला, गुरु के बातला बिना विचार करें शुभ जानी। ये में थोड़ा को विचार नहीं करना चाहिए, ये मन कल्याणकारी बात नहीं बोलते कि और बोला हम सब लोग क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए अर्थात कर्म में लाना चाहिए। तो कैसे संत महात्मा मन कहते कि श्रुतोद्यम सुनो, मन तद्यम मन में मनन करो, ओकर बाद बोले कर्तव्यम उसको कर्तव्य में लाओ। आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के कथा बताए हुए लोग ये श्री रामचरितमानस में हम सब पढ़थन और सुनथन भले श्रोता। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की ही श्रोता तो जन कथा ला सुनते वो श्रोता आए, लेकिन वास्तव में गोस्वामी जी और लिखते कि श्रोता त्रिविध समाज पूर्व ग्राम नगर बहुकुल। श्रोता में तीन भेद बताइए, तीन प्रकार के श्रोता बताइए जाए। श्रोता कि भैया एक गांव में रहते, दूसरा श्रोता कस्बा में रहते और तीसरा श्रोता महानगर में रहते। ये तीन जगह में श्रोता रहते, तीनों जगह यदि राम के कथा हुई तो सुनते। जैसे हमारे कुरुद में राम कथा होते, हम गांव वाला मन भी जाता था, कुरुद नगर वाला मन भी आते और महानगर वाला मन भी आते। जैसे धमतरी वाला मन आ जाते थे, रायपुर से घलो श्रोता पहुंचते थे राम कथा में, जब बड़े विराट रूप संत महात्मा मन के कार्यक्रम होते थे। तो ऐसने राम कथा जब होते तो तीन प्रकार के तीन जगह से श्रोता मन आते हैं। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विसली साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने की। ये मान लो एक सुंदर एक श्रोता कैसे रहते, एक श्रोता विसली रहते। विसली श्रोता कैसे, जैसे एक जगह सुंदर बाजार में एक मूर्तिकार सुंदर मूर्ति बना के रख दी, तीन प्रकार की मूर्ति लान के रख दी, तीन खंड मूर्ति ला बनाई सुंदर बाजार में रख दी बेचे बर। मूर्तिकार ले पूछेगी भैया ये मूर्ति के आप रेट क्या रखे, कि बोले खंड के रेट 1000, दूसरा के 10,000 और तीसरा के 1,00,000। एक मैया बूढ़ी माँ जिस बाजार में ले वाले पूछिस बेटा ये मूर्ति तो सब एक दिखते रहे, लेकिन के रेट में विकट अंतर बताता सेक्शन के 1,000, दूसरा 10,000, तीसरा 1,00,000। इन विशेषता का है कि वो मूर्तिकार की मैया देख कर विशेषता में बतावत हूँ कि एक मूर्ति के कान में से कारी डाली, दूसरा दहन निकल गए, बोले मैया एक रेट 1,000 है। दूसरा मूर्ति में कान बल्ले 42, तू मुंह बल्ले निकल गए वो रस्सी, एक का है बोले 10,000 की। और तीसरा मूर्ति में 40 कान बल्ले 40 तो सीधा हृदय में आ गए, एक रेट बोले 1,00,000 है। तो भैया श्रोता एक श्रोता कैसे नहीं बोले एक कान से सुना फिर दूसरा कान से बह गया, देकर सुना तब की देर तक वो लोग समझे थे सुना थे। जब उठते ना तो वो कहा
फिर पुनः विषय में लीन हो जाते। जब तक यहाँ है राम कथा के दरबार में तब तक वो राम कथा के महत्व समझा थे, लेकिन जैसे ही उठ के जाते वो राम कथा ला भुला जाते और काम काज में लीन हो जाते। वैसे ये सुग्रीव महाराज जी भगवान के चरण में रही, तब तक भगवान लगी सब तज करो चरण रज सेवा। आप सब लोग छोड़ के आपके चरण सेवा करोगे, लेकिन जब जैसे ही राजा बनते वो भगवान के काम ला भुला जाते। वैसे हम एक विषय साधक कह जाए हम सब विषय में लीन है, लेकिन जहाँ तक बैठे वहीं तक राम कथा हम समझ आते उठन हम अपन अपन गृह कार्य नाला जाना में फंस जाते। तो ऐसा और दूसरा श्रोता कैसे में सुनत संत महात्मा मन के वाणी में सुंदर सुनी और सुन के ऐसे चार धन के बीच में बैठे थे वो लोग मध्यम क्वालिटी के श्रोता है। मुँह बल्ले निकली रस्सी कान बल्ले घुसे कान बल्ले संत महात्मा के वाणी में सुंदर सुनी और गोठियाते संत महात्मा के बीच में चार धन के बीच में ये मध्यम क्वालिटी के श्रोता है। तीसरा सुनते और हृदय में धारण कर लेते। वास्तव में संत मन कहते कि हमारे हृदय जो है बोले कोठी है, जैसे हमारे घर में धान रखे हुए कोठी रखे ना, वैसे हमारे हृदय कोठी है। और हमारे हृदय जब राम कथा ला सुन के धारण करते हैं तो हमारे हृदय पवित्र हो जाते हैं। और जब हम अपन हृदय में धारण करते हैं तो हृदय के बात है कार्य में परिणत होते हैं। हम कार्य में आ जाते हैं, हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। समाज में वो व्यवहार दिखते कि वास्तव में समाज के लोग कहते कि नहीं ये फलाना के लेके बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे अगर प्रशंसा हो लगते हैं। ये तीन प्रकार के श्रोता संत श्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रोता त्रिविध समाज पूर्व ग्राम नगर दुहकुल। लेकिन एक बात और लिखते कि वास्तव में श्रोता सुमति सुशील प्रिय कथा रसिक हरिदास के अति गोप्य सज्जन करे प्रकाश। ये श्रोता के 5 गुण आए। श्रोता में 5 गुण होना चाहिए। तो वास्तव में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत सभा में यही बात हल बताते हैं जो नगातला माता पार्वती के भगवान शंकर जी सुना रही है। जो नगातला याद केवल महाराज जी भरद्वाज में सुने वही कथा लगा भुसुंडी जी सुने कि इसकी संत सभा में सुनावत जात है कि मैं अपन गुरु के बात अचेत रहते से नहीं समझ पाएंगे। आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगाबो, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए हम सब इस परम पिता परमेश्वर के रंग में रंगते हैं। श्याम पिया मुड़ी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। चुनरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्यामिया रंग दे चुनरिया, श्यामिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया।
श्याम किया मेरी रंग चुनरी। बिल्कुल इस संस्कार और गहराई पर जाए तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब रंग भी श्याम है और दिया भी श्याम है, उसमें सबसे भी सुंदर लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं लाल ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग दे चुनरिया, हे श्याम किया रंग दे चुनरिया, श्याम किया रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, पधम 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 गमरू गम सारे गम पम गरि मा रे ग म ग ध ध म ग ध सजनी 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 सजरी रे सजरी रे सजरी नि सजरी ग सजरी नि सजरी ग सजरी नि सजरी ग म सजरी नि सजरी ग सजरी नि ग ग रे म म ग प प म ध ध प नि ध नि ध प ध ध बिना लगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, सारी उमरिया श्याम किया किया रंग दे चुनरिया, श्याम किया रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, प्रभु चरण में हरि चरण में श्याम चरण लागे नजरिया, श्याम किया रंग दे चुनरिया, श्याम किया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। लक्ष्मण श्री रामचंद्र की श्रोता भक्ता राम निधि कथा राम कहे कि समझा मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित मुद मंगलमय संत समाज संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्रोता में 5 गुण की श्रोता सुमति सुशील प्रिय कथा रसिक हरिदास। श्रोता ला कैसने होना चाहिए तो कि इसकी पहले ओकर मन में सुमति अर्थात मन में निर्मलता होना चाहिए कि श्रोता सुमति सुशील होना चाहिए, सरल स्वभाव के धनी होना चाहिए कि श्रोता सुशील, श्रोता सुमति सुशील प्रिय अर्थात कथा रसिक हरिदास, कथा के रसिक होना चाहिए, कथा ला पान करना चाहिए, वो कथा रसिक अर्थात कथा सुनने के बाद हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसे श्रोता के ये 5 प्रकार बताइए। और वैसे राम कथा के प्रथम श्रोता कौन तो माता पार्वती, भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के
प्रथम वक्ता रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाषा। भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती ने भगवान के अमर कथा ल सुनाई। और वास्तव में माता पार्वती को ने तो श्रद्धा वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणा, अर्थात भगवान शंकर विश्वास कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। और जब तक हमारे कथा में श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं तो हम कथा सुन लेते हैं, हमारे हृदय में नहीं उतरेगा। दूसरा वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज और श्रोता कौन है तो बोले भरद्वाज जी महाराज। तो भरद्वाज जी महाराज कौन है तो बोले याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पत्र टेकी। भरद्वाज के लिए लिखते कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा परमारथ पथ परम विरागा। परम सुजान परमारथ पथ के कौन बोले परम सुजान, अर्थात जब ज्ञानी कथा को सुनने वाला श्रोता कैसे बोले ज्ञानी कैसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाना श्रोता भी और वक्ता भी। तो वास्तव में भगवान भोलेनाथ कथा के कहा बोले सागर है, और कथा के सागर होते हुए भी वो कथा सुने वाले बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ कथा के सागर और कथा के सागर होते हुए भी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लग जाता है। वास्तव में आज के कल के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के आधार पर तुलना करे पावर के लिखे भी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। आज के वक्ता और श्रोता और कल के श्रोता वक्ता कैसे भी ये दोनों लोग ये प्रसंग में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से सम्मानित करे कि वास्तव में भूत भावन भोलेनाथ कथा के सागर आते हैं, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लग जाते हैं। और कथा सुनते तो कथा के सुने के फलस्वरूप लोग भगवान के दर्शन होते हैं। कथा के फलस्वरूप भगवान के दर्शन पाते भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। वैष्णे याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा करते भरद्वाज जी महाराज सुनते जिन परम विवेकी परमारथ परम विवेकी वेद तत्व के ज्ञाता है, वेद तत्व के जानने वाला है, वही कथा सुनते। कथा सुने वे सनत सनत कुमार मन आते जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त ब्रह्म का चरित्र सुने ही तो ध्यान वही मन कथा सुने बर आते। लेकिन आज हम कथा सुने बर आते तो घर के सारे झंझले लोग ही आग बैठे रतन कह जाए। हम कथा सुने में कथा स्थल में बैठे, लेकिन कथा में हमारा ध्यान नहीं रहा। वो गृह कार्य में ध्यान, काम काज में ध्यान रहे रहते। वैसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता मन के लिए भी लिखे वक्ता कैसे नहीं आज के वक्ता कल के वक्ता कैसे, जैसे भगवान शंकर जी राम कथा के वक्ता और वो कैसे नहीं बोले अमानी है, वो लोग किसी प्रकार के मान के आवश्यकता नहीं है। वेश भगवत रामायण बोले सुंदर वस्त्र के आवश्यकता नहीं, चमकीला रेशम वस्त्र के आवश्यकता नहीं। आज हम सुंदर चमकीला वस्त्र धारण करके बैठे थे, जरूर सुंदर सुंदर वेश में बैठे थे, लेकिन वास्तव में भगवान शंकर जैसे वक्ता कहीं हेबे का आज कह जाए तो तुलना किए जाए तो कहूँ नहीं दिखे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जे गावई चरित समारे तो यही काल चतुर रखवारे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भैया मैं ये सरोवर को रचना कर दे हूँ, लेकिन अगर रखवार वही व्यक्ति बन सकते तो जे गावई चरित समारे। आज देखें
भगवान के कथा तो सुंदर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संवार के लिख रहे हैं। श्री रामचरितमानस के रचना कर से भगवान के कथा अपन भाषा शैली गवैया भाषा अवधि भाषा में सुंदर कविता के रूप में लिखी रचना करी दोहा चौपाई छंद सोठा सुंदर दोहा रचना करी। लेकिन इन्हें आज हम सब अलग अलग रूप में सब अपन अपन आधार पे कोई कविता बनाते कोई बनाते नाना प्रकार के रचना करके बनावत है। लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जे गावे चरित्र संवार तो यही ताल चतुर रखवार जेन व्यक्ति है अपन चरित्र संवार गोस्वामी जी की भैया श्री रामचरितमानस रचना करे भगवान भोलेनाथ था तो सुंदर भाषा शैली में रचना करे तो उलट का समाज कर गए भगवान शंकर से बड़े हो गए बेटा नहीं तो जे जा वही चरित्र संवार जेन व्यक्ति अपन चरित्र संवार सादगी वेशभूषा सादगी भोजन सादगी जीवन शैली मान अपमान से परे हो गए कहीं राम के कथा लगावत है तो यही ताल चतुर रखवार वो ये ताल के ये मानस मान सरोवर के चतुर रखवार ऐसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किन समझा में जीव जोड़ कविमल ग्रसय विमोड़ श्रोता और वक्ता जो है तो ज्ञान के निधि तो आए और राम के कथा का गुण है राम के कथा गुण है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनाई बहुविधि श्रुति संता भगवान के कथा लगावत गावत सब थक जाते हमारे जते धर्म शास्त्र है वह इसकी नाइती 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 मैं अपन से जब कहूँ मुश्किल रहा हूँ लेकिन भगवान के कथा अनंत है ऐसे सब बोला है वास्तव में इससे सादा हजार मुख वाले शेष नाग भले भगवान के कथा के वर्णन करे नहीं समझ सकी माँ सरस्वती भले अपन वाणी के द्वारा नहीं बखान कर सकी तो ये भगवान राम की कथा गूढ़ रहस्यमय और ये रहस्यमय कथा ला मौत से कुछ कह पाना तो अनुचित है कहा जाए ये भगवान के कथा में अपन मन से कही कहूँ ये बात और नहीं हो सके कावर भगवान के कथा गूढ़ है लेकिन कुछ गुरु वाणी संत महात्मा के वाणी में सुने उन्हें आप सबके बीच में रखे के प्रयास करते हैं कावर में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि जैसे भगवान शंकर ज्ञान के निधि आए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना भगवान शंकर जी तीनों भुवन के गुरु तीनों भुवन के गुरु आए और गुरु के बात हम सबला मानना चाहिए कैसे बोले सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा संयम रहना विषय पर आशा जैसे वैद के बाद हम संयम पूर्वक धारण करते वैष्णवी सदगुरु के वाणीला ज्ञानी जन के वाणीला संत महात्मा के वाणीला हम सब लोग सुंदर ध्यान करना चाहिए गुरु के बाद जैसे डॉक्टर के बाद हम मानते सुबह 8 बजे दवाई खाना खा लेते हैं 12 बजे खाए कहीं तो खा लेते हैं शाम के 8 बजे खाए कहीं रात के 8 बजे तो खा लेते हैं वैसे गुरु के बाद भी हमला मानना चाहिए अर्थात जो मानस के वक्ता है ओकर बात हमला कुछ ग्रहण करना चाहिए ऐसे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा के माध्यम से हम सबके बीच में रखा थे और एक प्यारे सभजन गंगा में बेटा लगावन तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग विचार कर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए कबीर भजन है जो सुख पाओ राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरे यार फकीरी में कभी खड़ा बाजार में मांगे सभी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू सी बैर
बोल रखने श्री रामचंद्र की जय। मद मंगलमय सरित समाज संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम का गुण किम समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल क्रसित विमूढ़। संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी भैया में कलि के मल से ग्रसित हूँ, लेकिन गुरु के बात हमला समझ में नहीं। इसमें बालपन जो है इसमें छोटे छोटे जो है छोटे रहे तब के बात आए कि वास्तव में श्रोता कैसे होना चाहिए कि माता पार्वती जैसे, वक्ता कैसे होना चाहिए तो शिव के जैसे। शिव जी के मुखारविंद से कथा सुनी तो जो निर्जीव अंदर ही वो सजीव हो। घोल्हा अंडा घलो सुखदेव बन के काकर प्रभाव से बोले राम कथा के प्रभाव से। तो ऐसा कथा के वक्ता होना चाहिए कि वास्तव में आज अब देखा जाए कि आज के वक्ता देखें हम एक राम कथा के आसन में सुंदर बैठ तो गए हैं, लेकिन हमारे चरित्र यदि हम झांक के देखें ना तो श्री रामचरित मानस में 84 प्रसंग है। 84 प्रसंग के एको कनिक अंश हम अपन आप में धारण करें। एक सुंदर बात ध्यान में आते कि प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज कर एक बूढ़ी माँ अपन छोटी नाती ले के चल दी और वो स्वामी जी महाराज लेके स्वामी जी महाराज मोर लड़का गुड़ खाते बिगड़ ये नाती है ये लोग गुड़ खाए से मना कर दो। स्वामी जी महाराज की इसकी मैया आप कला हो आज ये नहीं बता सकते, मैं नहीं बोलूं एक साथ कल लेके आ जाओ। दूसरा दिन वो बूढ़ी मैया फिर अपन नाती लेके आ गए स्वामी जी महाराज करा और स्वामी जी कर आके बोले निवेदन करी स्वामी जी ये लेके रोज गुड़ खाते, गुड़ के लिए मन बहुत परेशान करते, ये लोग आज गुड़ खाए से मना कर दो। प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज की इसकी बेटा गुड़ खाना उचित नहीं है। गुड़ खाए से पेट में कृमि हो जाते, गुड़ खाए से शुगर भी हो जाते, रोग होते, गुड़ मत खा बेटा की। वो छोटे बालक स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करिस प्रणाम करिस आज से मैं गुड़ खाना बंद करो तो महाराज जी की। ये लड़का तो प्रणाम करिस, माता जी पुनः प्रणाम करिस स्वामी जी आप काली बोल दे रहते हो। तब मतलब डबल आए के आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सियान आदमी ले दे के आ रहे हैं तो डबल बुलवा तो आप का नहीं बोलोगे। स्वामी जी महाराज की इसकी मैया कल तक तो मैं स्वयं गुड़ खावत रहे हूँ, जब मैं गुड़ खावत रहे हूँ तब ये छोट गुण बालक में बोलते हैं तो का ये असर पड़ती नहीं पड़ती। ये बालक में मना करते तो कोई असर नहीं पड़ती, इस मोरवानी निष्फल हो जाती, प्रभावशील नहीं होती इसकी। तो वास्तव में आज श्री रामचरित मानस के वक्ता ऐसे हैं। मानस मंच में बैठ कर जरूर सुंदर सुंदर बात हम सब कथन, लेकिन अपन हृदय में अपन चरित्र में उतारे के प्रयास नहीं करना। मानस मंच में बैठे बैठे तो यहाँ तक कतको आदमी गुटखा खावत रहते बाजू में डालते, कतको आदमी आज शराब के सेवन करके हेलो मानस मंच में बैठे थे। पिछले साल सुने बना से गाड़ी में एक पेटी दारू धर के चलत रही। ये आज के मानस वक्ता मन के तो का हमारे प्रभाव पड़ी एक से भी आज वास्तव में पहले के समय में दूर दूर में राम के कथा हो तब हम सियान सुनल जा रही और वो कथा के प्रभाव पड़े तब हमारे मन पर कुछ न कुछ आज प्रभाव पड़े। हम राम कथा के तीर में अध्याय हैं, वो समय के विचार अलग रही। वास्तव में कथा वक्ता के वक्ता और श्रोता दोनों में एक विचार रहा, गहनशील भी, श्रद्धावान भी, ज्ञानी भी, लेकिन आज हमारे सबके ज्ञान केवल ऊपरी ज्ञान है, अंतः तक हम सब नहीं पहुंच पाते। तेकर सती आज हम सब के ऊपर का है कलयुग है, प्रभावशील है।
कलयुग हम सबके ऊपर हावी हो गए। कहा था ना कहीं हुई तो और कलयुग का क्या कर ऐसे कहते, लेकिन कलयुग के गुण लगी यदि हम धारण करन, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर भव उतर ही पारा। केवल एक ठन चौपाई हम यदि धारण कर लेते एक नाम के आधार मान के ही, तब भी हम सबके जीवन कल्याण हो जाए। लेकिन वास्तव में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अक्सर बोले हमारे जैसे वक्ता के ही कारण हम अपन चरित्र नहीं सुधार पाते। जे वही यह चरित्र संवारे, हम केवल सुंदर सुंदर भाषा शैली में राम कथा परोसे के प्रयास करते, अपन चरित्र नहीं सुधार सकते, अपन वाणी नहीं सुधार सकते। तो जब हम अपन वाणी ला नहीं सुधार सकत हन, अपन चरित्र ला नहीं सुधार सकत हन, तो का हमार वाणी वक्ता के ऊपर श्रोता के ऊपर प्रभावित हुई का नहीं हुई। जब तक वक्ता शुद्ध नहीं हुई तब तक श्रोता भले शुद्ध नहीं हुआ। इस बात ला मुरलीधर महाराज जी ऋषिकेश में प्रवचन के तहत बोले रही से कि वास्तव में यही प्रश्न हम हृदय में गूंजत रही से। एक महीना राम कथा में लगातार मुरलीधर महाराज के सुने तो ऋषिकेश में वो प्रश्न के उत्तर मिले रही। ऋषिकेश में मुरलीधर महाराज के बीच में सभा में प्रश्न लगे रही कि आज राम कथा के प्रभाव लोगों में का बरने पड़ते हैं। तब मुरलीधर महाराज की भैया मैं यदि डाका डाले के नाम से यदि कथा कहा तो निश्चित है यहाँ चोरी हुई, निश्चित है चोरी हुई। काबर में चोरी करे बना हूँ, अर्थात आप सबके जेब ला काटे बना हूँ। कथा में दान दो, पैसा दो, चटका चढ़ाओ, उत्का चढ़ा, रोज चलत रहते कथा होते। तो वैसने यदि मैं आप सबके जेब ला खाली करे बना हूँ तो निश्चित है यहाँ चोरी हुई, डाका डाक लगी, कहूँ कहूँ डाकू आ जाए। और यदि मैं भक्ति भाव से यदि आप सबके बीच में कथा सुनाऊं तब सबके हृदय में भगवान के भक्ति विराजमान हुई। तो बोले वक्ता के प्रभाव श्रोता ऊपर निश्चित पढ़ती थी। अरे 16 आना नहीं पढ़ी तो 25 पैसा है तो पढ़ी, 4 आना है तो पढ़ी, लेकिन वक्ता के प्रभाव श्रोता ऊपर निश्चित पढ़ते। तो एक रसती कहते कि ऊपर वाला जब जब नीचे उतरता है, वो ऊपर वाला परात्पर ब्रह्म जब जब नीचे उतरते तो हम सबको केवल कल्याण करे बढ़ी आते। तो ऊपर वाला था भगवान शिव जी कथा हम सब लोग सुनई कावर माता पार्वती का निमित्त बना के हम सब के लिए कथा की। और वो कथा के प्रभाव, कथा के गूढ़ रहस्य हम सबके ऊपर कुछ कुछ पढ़े कह जाए। तेकर से आज हम सब कथा के प्रेमी हम कथा ला गोठियावत हम। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कि समझा मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़। जैसे पक्षीराज गरुड़ जी गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक यति निकट निवासी। पक्षीराज गरुड़ जी है राम कथा सुनी काग भुसुंडी के मुख से। वो गरुड़ जी का है तो हरि के सेवक आए, वाहन आए भगवान नारायण के, ओकर निकट रहने वाला ज्ञान और गुण के राशि आए, वो हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं। आज हम सब मोह से ग्रसित हैं, आज हम सब भी मोह से ग्रसित हैं और कथा सुनते हैं गावर हम मोह के निवारण के लिए। लेकिन हमारे कथा सुनना है उतना प्रभावशील नहीं हो जबका गरुड़ जी ले प्रभावित करी। गरुड़ जी के हृदय में जो मोह रहते कथा सुनने से मोह समाप्त हो जाते। कावर कथा कहने वाले कौन है तो भक्ति पक्ष के हठधर आए, भक्ति का धारण करने वाला कौन है तो बोले भुसुंडी जी महाराज। और वो भुसुंडी जी महाराज के चरित्र आप सब जानत हो, जिन कई जन्म ले धारण करिस लेकिन वो अपन भगवान के ज्ञान ला नहीं भुला सकी। सुकर हृदय ले भगवान के ज्ञान नहीं निकली। और आज वो यहाँ बसत मोहि सुनु खगीसा बीते कल्प 7 अरु 28 कल्प हो गए, लेकिन राम कथा कहे बर ये
पक्षीराज गरुड़ जी राम के कथा सुनाई से गरुड़ जी के मोह भंग करिस, ये कथा में वो शक्ति है। कब? जब वक्ता सुविचार रही, सुंदर रही, वक्ता के चरित्र अच्छा रही, तब श्रोता के ऊपर प्रभावशील होते। ऐसने पावन कथा ला संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किन समझा मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की भैया मोर गुरु होते भगवान के कथा ला, भगवान के अमर कथा ला सुनाई से अनंत है, लेकिन मैं समझ नहीं पाए। वास्तव में एक बात और संत महात्मा मन कहते कि माता पार्वती ले जब भगवान शंकर की तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहिस कि मैं अपन अनुभव ला कहा कहूँ कहिस, और पक्षीराज गरुड़ जी ला कहिस, तब भूसुंडी जी भी कहिस कि मैं अपन अनुभव ला कहूँ खगेश जी कहिस। तो वास्तव में संत महात्मा मन अपन अनुभव ला हम सबके बीच में बांटते, और वो अनुभव आज हमार सियान मन घलो अपन परिवार में गोठिया थे, लेकिन अपन सियान मन के अनुभव ला हम सब ग्रहण नहीं करा। तेगर से आज हम सब का हम बोले दुखी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब सुख के राशि आन, लेकिन आज दुखी हैं। तेकर कारण हुई है कि हम सब के बीच में जैसे कथा के वक्ता आते वह सुंदर अपन चरित्र ल संवार की यदि कथा लगा है तो श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़ी, वैसे यदि हमारे परिवार के मुखिया गलो सुंदर है तो कर प्रभाव परिवार के इष्ट जन ऊपर पड़े। तो आओ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये देहों के माध्यम से हम सब ला कहन के भैया भगवान के अमर कथा ला श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक सुनन। हमार मानस मंच में जिन वक्ता मन आते बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र संवार के बखान करते तो अपन हृदय में हृदयंगम करन। ऐसे ये भाव के साथ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से रखत है कि वास्तव में हम सब कली के मल से ग्रसित हैं, और जब तक हम भगवान के अमर कथा ला नहीं सुनबो तब तक ये संसार सागर से पार नहीं हो सकन, कली के मल हम नहीं धो सकन। ऐसे ये भाव ये दोहा के रही से आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगाने तो पश्चात आप सबसे सादा विदाई पाबो, और आप सब सुंदर ऐसा पावन मंत्र हम प्रदान करे ते कर लिए श्री राम रस मानस मंडली आप सबके चरण कमल वंदन करत आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए हम सब उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमसे जो भी अपराध हुआ है उसको क्षमा करें।
ऐसे भरे हुए सगान पारस तुम हो एक लोहा में कंचन हो छुए तजुकर जगुरी सारी माया तजुकर जगुरी सारी माया तुमसे कर लूं मैं अनुराग क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया इस तन की सुंदर रचना कर सागमर मधमग सागमणि धमग गमणि गम गम धानी सा हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया नारायण अब शरण तुम्हारे नारायण अब शरण तुम्हारे तुमसे हो जरा क्षमा करो तुम मेरे प्रभु अब तक के सारे अपराध क्षमा करो गम गम धनी मधनी धनी गम गम धम लगे हैं उसमें जो भी क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो बोलिए राजा रामचंद्र की जय।